नेक्स्ट प्रोविजन पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स में सेक्शन 13 में 2B में देखिए, अपन ने पहले देखा कि कोई एम्प्लॉयर यदि स्टैंडिंग ऑर्डर या प्रिस्क्राइब मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स या सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स में मॉडिफाई करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल हो सकता है। दूसरे सेक्शन में हमने देखा, सब सेक्शन में देखा कि जो प्रोविजंस है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कॉन्ट्रवेंशन करता है, उसका अवरोध करता है, बदलने की कोशिश करता है या मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, तो वो भी एक ऑफेंस है। अब आगे, और उस ऑफेंस के लिए डिफरेंट अपन ने पेनल्टीज देखी। इसमें ये भी प्रावधान दिया गया है कि यदि कोई एम्प्लॉयर सबसेक्शन 1 या 2 में द कोर्ट कन्विक्टिंग एन एम्प्लॉयर अंडर सबसेक्शन 1 और 2 may direct such employer to pay such compensation as it may determine to any workman directly or adversely affected by the modification or contravention of standing order, model standing orders or amendments etc. as the case may be। तो कोर्ट के पास प्रावधान है कि वो उनके दंडित कर सकता है। कोर्ट के पास ये भी प्रावधान है, शायद वो उनको दंडित नहीं करेगा। वो ये करता है कि यदि आपने मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में या सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर में या अमेंडमेंट्स में मॉडिफिकेशन किया है या कॉन्ट्राडिक्शन किया है और उससे किसी कर्मचारी या कामगार का नुकसान हुआ है, तो वो नुकसान भरपाई के लिए कॉम्पनसेशन डिक्लेयर कर सकता है कि हम आपसे फाइन नहीं देते हैं, आप डायरेक्टली जिस वर्कर का या ग्रुप ऑफ वर्कर्स का जो नुकसान हुआ है वो आप उनको पैसे के रूप में कॉम्पनसेट करें। अब यदि स्मार्ट एम्प्लॉयर है तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा ही, और करेगा तो ऐसी कुछ करेगा कि जिसमें इतना बड़ा उसको झटका नहीं बैठ सकता। वो 4-5 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये जो भी फाइन है दिया, मोकला हो गया। पर ऐसे होता है, ऐसे कई रहते हैं जो अपनी धुन में रहते हैं, खुद को लॉ के ऊपर समझते हैं और कंटिन्यूस कंट्रोवर्शन होते रहता है। लोग डरते हैं अपनी नौकरी के लिए कि भाई वैसी नौकरी का मार्केट टाइट चल रहा है, शायद यहाँ से नौकरी छूट गई तो दूसरी मिलने में तकलीफ होगी। तो इस प्रकार से कंट्रोवर्शन करते हुए एम्प्लॉयर उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली शोषण करते रहते हैं और वो शोषित होते रहते हैं। पर यदि कंप्लेंट होती है, ऑफेंस प्रूव होता है, कन्विक्शन होता है, तो कोर्ट इस प्रकार के भी आदेश दे सकता है कि भाई जिन लोगों के आपके मॉडिफिकेशन के कारण या आपके कॉन्ट्रवेंशन के कारण लोगों का जो फिनेंशियल नुकसान हुआ है या उनका मानसिक परेशानी हुई है, उसके अगेंस्ट में कोर्ट कॉम्पनसेशन डिक्लेयर कर सकता है और वो कॉम्पनसेशन उतने वर्कमैन को या उतने एम्प्लॉयज को आपको देना है। एक दूसरा, यदि एम्प्लॉयर बोलता है कि बाबा मेरे पास में इतने पैसे ही नहीं है, ठीक है मेरे से ऑफेंस हुआ पर मैं ये कॉम्पनसेशन दे नहीं सकता, आप मेरा दंड दीजिए, मुझे कम मात्रा में दीजिए। तो कोर्ट के पास ये प्रावधान है कि यदि आप पैसा नहीं दे सक रहे हो, कॉम्पनसेट नहीं कर सक रहे हो, तो जेल की यात्रा कराओ। और जेल की यात्रा ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने की। देखिए 2C में दिया है, द कॉम्पनसेशन अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2B may be recovered as a fine, and if it cannot be recovered, the person by whom it is payable shall be sentenced to imprisonment of either description for a term not extended 3 months as the court think fit। नेक्स्ट प्रोविजन है कि पर ये जब ऑफेंस आपको इनिशिएट करना है, मीन्स किसी एम्प्लॉयर द्वारा इस प्रकार का ऑफेंस हुआ है, तो ये
ये जो ऑफेंस हुआ है इसकी जानकारी संबंधित कामगार सर्टिफाइंग ऑफिसर को देते हैं। सर्टिफाइंग ऑफिसर को अल्दो उसको सिविल कोर्ट के पावर है, पर वो पावर कुछ खास पर्पस के लिए, उसके बाद में वो पावर्स काम नहीं करते। यदि उसको किसी एम्प्लॉयर के अगेंस्ट मॉडिफिकेशन या कॉन्ट्रवेंशन के लिए ऑफेंस दैट इज कंप्लेंट डालना है, उसको कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। अभी उसके पास में वो ऑफेंस रजिस्टर नहीं कर सकता, उसको कंप्लेंट डालनी है। तो वो कंप्लेंट उसको पहले एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, सैंक्शन लेना पड़ेगा कि इस एम्प्लॉयर से बार बार इस प्रकार का स्टैंडिंग ऑर्डर का उल्लंघन हो रहा है, उनको दंडित किया गया है पैसे के रूप में, फिर भी कोई सुधार प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो इसके अगेंस्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। तो परमिशन लेनी पड़ती है, और जब परमिशन मिलेगी तो ये पेनल्टी या इस ऑफेंस के लिए जो जेल यात्रा है, ये मैटर्स फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, अपना सेकेंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट ही इस ऑफेंस की दखल ले सकता है। मीन्स किसी भी जज के सामने में ये मैटर नहीं जाएगा, या गया तो उसकी जो पावर है वो एक तो मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये यदि पावर्स उसके पास है तो ही वो इस सेक्शन में या इस एक्ट में सेक्शन 2B के तहत एम्प्लॉयर को इम्प्रिजनमेंट की पेनल्टी दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता।